नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि जीके जीएस से होने वाला है। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इस बार 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख सकते हैं ऑलरेडी SSC CGL में पूछा गया, और ये आपके रेलवे में भी ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, आपको बताना है। पहला नंबर सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से देते हुए चलना है, ताकि जो है आपका और भी तैयारी मस्त चले। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है साथियों, ये स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी इग्नोर करने का प्रयास नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी, ऐसा आपसे सवाल है। तो ये भी ऑलरेडी आपके कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो है ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा महाराजा खेतरी ने, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं, महाराजा खेतरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर होगा। अगला है तीसरा नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार पूछा गया है कि आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म साथियों आपसे पूछा जा रहा है, और इनका जो जन्म है आदि शंकराचार्य का जन्म याद रखिएगा ये कलादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कलादी। स्वामी यहाँ पे आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कलादी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखने का प्रयास करेंगे। ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है साथियों। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, SSC CGL का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया सवाल है। गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1469। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि सर गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी है ये कौन है। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद होता है। गुरु अंगद साथियों ये गुरु नानक का क्या है, तो उत्तराधिकारी है। आप इसे याद रखेंगे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि किसने दी थी, ऐसा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। और 6 नंबर सवाल का जवाब तो आप बिल्कुल करेक्ट दे सकते हैं, अकबर। अकबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है पैगंबर मोहम्मद, इनका जो जन्म है प्यारे साथियों ये मक्का में हुआ था। मक्का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। आप इसे बिल्कुल याद कर ले, इग्नोर भी न करने का प्रयास करें। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सूफी समुदाय का जो संस्थापक है वो भी भारत में, तो भारत में जो है मोहिद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा मोहिद्दीन चिश्ती, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। अगला है कि सर महावीर का माता कौन थी, तो महावीर की माता जो है कौन थी, ये भी आपसे पूछा जाता है सवाल में। तो महावीर की जो यहाँ पे माता थी याद रखिएगा ये त्रिशला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता है ये कौन थे, 10 नंबर सवाल। और इसका जवाब राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु साथियों आपसे पूछे जा रहे। 11 नंबर सवाल में संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, हरिदास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है हरिदास। अगला सवाल है साथियों कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि है। अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि है। 12 नंबर क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के है क्या, बिल्कुल गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन हर्षवर्धन है क्या, गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, अलाउद्दीन यहाँ पे खिलजी, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के शासक के दरबारी कवि थे, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आंसर जो है फटाफट से आना चाहिए। राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे रिपीट होगा। तानसेन, याद रखिएगा तानसेन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये स्वामी विवेकानंद ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म आप याद रखने का प्रयास करेंगे तलवंडी में। साथियों कहाँ पे हुआ था, तो ये तलवंडी में हुआ था। अगला है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बता सकते हैं कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है ये क्या था। तो 16 नंबर सवाल का जवाब मोहम्मद हसन आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद हसन, याद रखिएगा। अगला है कि सर खालसा की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया था। 17 नंबर सवाल है, आप सभी का राइट आंसर का इंतजार है और गुरु गोविंद सिंह आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है ये चैतन्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर किसके शिष्य थे। संत कबीर जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, संत कबीर किसके शिष्य थे। 19 नंबर सवाल का जवाब रामानंद आएगा, याद रखिएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे ये भी सवाल पूछा जाता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। अमीर खुसरो जो है ये किसके शिष्य थे। तो 20 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, निजामुद्दीन औलिया, जो कि बिल्कुल डी में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फटाफट से आप लोग जीके जीएस गुरु के इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को और शेयर कर देंगे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। तो सिख गुरु अर्जुन देव जो है ये किसके शासन काल में थे। 21 नंबर सवाल है और ये जहांगीर होगा। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी समाधि होने के कारण नामदेव गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है और 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी छात्रों का गुरु गोविंद सिंह आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। ऐसा किसने कहा था। एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है, किसने ऐसा कहा सर कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। महात्मा गांधी ने कहा था, गुरु नानक देव ने कहा था, कबीरदास या स्वामी विवेकानंद। उम्मीद है कि 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल करेक्ट आएगा और ये कबीरदास जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता ऐसा किसने कहा था। तो ये याद रखिएगा अमीर खुसरो ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो सिखों में किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आगरा। क्या होगा, आगरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। तो वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है और 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल संत आ जाएगा और करेक्ट भी होगा संत। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है ये नांदेड़ में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ऐसा जो है साथियों ये निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आया है तो अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का आज का लेक्चर्स कैसा लगा। और आज के इस लेक्चर्स में जुड़ने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।